आज हम विभाग तीसरा उपयोजित लेखन इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। विभाग 3 में प्रश्न क्रमांक चौथा अ विभाग, उसमें आपको प्रश्न पड़ता है कि किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इस प्रश्न में आपको 2-3 विषय दिए जाते हैं। उन विषयों के ऊपर आपको निबंध लिखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो मुझे पंख होते तो, मानो ऐसा विषय आपको अगर प्रश्न पत्रिका में दिया जाता है तो हमें सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि अगर हमें सही में वास्तव में पंख होते तो हम क्या क्या अच्छे काम कर सकते हैं। ऐसा सोचकर हमें निबंध लिखना पड़ेगा। यह अगर विषय आता है या कोई भी आत्मकथन पर विषय आता है तो आपको निबंध लिखते समय प्रथम पुरुषी एक वचन में निबंध लिखना चाहिए। मतलब मैं, मुझे, इस तरह से वाक्य की शुरुआत होनी चाहिए। हम खुद एक पंछी है ऐसा मानकर हमें निबंध लेखन करना पड़ेगा। पंख होने पर हमारी क्या भावना हो सकती है, हमारी क्या स्थिति रहेगी, यह सब आपको लिखना पड़ेगा। जो विषय आत्मकथन का हमें दिया जाता है या फिर निबंध लेखन का जो भी विषय दिया जाता है, उस विषय में हमें प्रवेश करना पड़ेगा। हम खुद पंछी है ऐसा सोचकर उस दिए गए कल्पना के ऊपर आपको कल्पना का विस्तार करना पड़ेगा और निबंध लिखना पड़ेगा। निबंध लिखते समय आपको कुछ जरूरी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारा जो लेखन है, अक्षर है, वह सुंदर और सुवाच्य चाहिए। दूसरा, निबंध लेखन करते समय शुद्ध लेखन का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, अगर हम निबंध लेखन करते समय कुछ अच्छी कविताओं की पंक्तियां उसमें डालते हैं या फिर कुछ मुहावरे डालते हैं, सुविचार डालते हैं, सुवचन डालते हैं, तो उससे और अच्छी तरह से हम निबंध लिख सकते हैं। निबंध लिखते समय पैराग्राफ में निबंध लिखना चाहिए। पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह प्रश्न हमें 5 गुणों के लिए दिया गया है, इसलिए 12 से 15 पंक्तियां इसके लिए कम से कम जरूरी है। इससे और ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। कितना लिखना है इसे महत्व न देते हुए क्या लिखना है और कैसे लिखना है, विषयानुसार उचित रचना महत्वपूर्ण मानी जाती है। विषय छोड़कर अगर आपने कुछ और लिखा तो उसके गुण आपको नहीं मिलते, इसलिए विषय अनुसार आपको लेखन करना जरूरी है। इस तरह से आपको निबंध लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखने जरूरी है। मैं आपको परीक्षा के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण विषय दे रहा हूँ। उन विषयों के ऊपर
आप निबंध का सराव कीजिए। पहला विषय है यदि मेरे पंख होते। यदि मेरे पंख होते। और दूसरा विषय है मेरी पाठशाला। यह दोनों विषय आसान है। पहला जो विषय है मेरे पंख होते, तो मैं क्या करता, इसके ऊपर आपको लिखना है। दूसरा विषय है मेरी पाठशाला। आप सभी छात्र पाठशाला में जाते हैं, आपने पाठशाला देखी है। पाठशाला में कैसा वातावरण रहता है आपको पता है। आपको पाठशाला का वर्णन कर कर यह निबंध लिखना है। तो विभाग 3 में प्रश्न क्रमांक 4 उसमें जो ब उप प्रश्न रहता है, जो निबंध के बाद में रहता है, वह रहता है वृत्तांत लेखन का। आपको इसके लिए भी 5 गुण दिए जाते हैं। सबसे पहले हम वृत्तांत लेखन क्या है समझ लेते हैं। समाज में जो भी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है, उसकी जानकारी हमें वृत्तपत्र से, वर्तमान पत्र से मिलती है। उसे ही हम वृत्त या बातमी कहते हैं। कोई भी वृत्त लिखते समय उसके 5 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला है शीर्षक। हर बातमी को शीर्षक रहता है। दूसरा है बातमी स्रोत, मतलब यह बातमी हमें किसने दी है, वृत्त किसने दिया है। तीसरा है स्थल दिनांक, स्थल और दिनांक, घटना कहाँ पर हुई, कब हुई, किस जगह हुई, इसकी जानकारी इसमें मिलती है। चौथा है बातमी का शिरोभाग। बातमी का शिरोभाग। और 5वां जो भाग होता है वृत्त का, वह होता है वृत्त का तफसील। देखो दोस्तों, हर वृत्त का शीर्षक रहता है। शीर्षक 2 शब्दों से शुरू होकर कुछ शब्दों तक रहता है। शीर्षक यह कम से कम शब्दों में होना चाहिए और शीर्षक आकर्षक चाहिए। शीर्षक पढ़ते ही वृत्त पढ़ने की उत्कंठा हमारे मन में जागृत होनी चाहिए, इस तरह का शीर्षक चाहिए। दूसरा है बातमी का स्रोत। बातमी का स्रोत क्या रहता है कि यह जो वृत्त है, यह जो बातमी है, ये इसकी जानकारी हमें किसने दी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे वार्ताहर द्वारा, हमारे प्रतिनिधि द्वारा, एक्सप्रेस वृत्त संस्था द्वारा या टाइम्स ऑफ वृत्त संस्था द्वारा ऐसा उसमें उल्लेख किया रहता है। बातमी के शीर्षक के बाद में यह बातमी का स्रोत आता है। अगला है स्थल और दिनांक। यह बहुत जरूरी है कि घटना किस दिन हुई, किस जगह हुई, किस समय हुई, इसका उल्लेख, इसकी जानकारी उस वृत्त में रहनी ही चाहिए। चौथा भाग है बातमी का शिरोभाग। बातमी का जो शिरोभाग है, तो वह वृत्त का जो पहला परिच्छेद है, वह वृत्त का शिरोभाग माना जाता है। यह वृत्त का शिरोभाग या पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो वाचक रहता है, उसकी उत्कंठा पूर्ण होती है। बातमी में क्या लिखा है इसकी जानकारी उसको मिल जाती है। आगे है 5वां भाग वृत्त का तफसील।
दोस्तों, वृत्त के आगे पीछे का संदर्भ इसमें स्पष्ट किया हुआ रहता है और इससे बातमी पूरी हो जाती है। और यह बातमी लिखते समय या वृत्त लिखते समय यह पांचों घटक आने चाहिए। और इसके बावजूद आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहले ध्यान रखने वाली पहली बात यह है कि जो वृत्त लेखन है वह पाल्हाड़िक नहीं चाहिए, मतलब उसमें कम शब्दों में और जैसी घटना हुई है वैसा ही उसमें वृत्तांकन चाहिए। उसमें स्थल और काल का उल्लेख होना जरूरी है। जो वृत्त है वह सत्य परिस्थिति पर आधारित चाहिए, मन गणन घटनाओं पर वह वृत्त नहीं चाहिए, या फिर हमारे मन में जो है उसका प्रभाव उस वृत्त पर नहीं चाहिए। समारंभ के वृत्तांत लेखन में सबसे पहले उस समारंभ में अध्यक्ष कौन है, प्रमुख अतिथि कौन है, सूत्र संचालन किसने किया, किस तरह से समारंभ हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए। आपको सराव करने के लिए एक विषय है, वह विषय है पाठशाला में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस पर वृत्त लिखिए। इस विषय पर वृत्त आप लिखिए ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह का अन्य कोई भी विषय अगर परीक्षा में आता है तो आप आसानी से उस पर वृत्त लेखन कर सकते हैं। इस विषय पर वृत्त लेखन करते समय स्वतंत्रता दिवस पर हमारे पाठशाला में जो उत्सव मनाया जाता है, तो झंडा वंदन के प्रमुख अतिथि कौन है, वह समारंभ किस तरह से हुआ, यह सब विस्तृत जानकारी आपको इस वृत्त में लिखनी है। धन्यवाद।